नमस्कार भाई सभी का, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो सीरीज चल रही थी, आज हमारी क्लास रहेगी 17वीं क्लास रहेगी, 17 क्लास रहेगी। और हम हरियाणा जीके में हमने जो पीछे हमारी 2-3 दिन से जैसे मस्जिद कर ली, हमने दरगाह कर ली, मंजार कर ली, आज हमारे दुर्ग रहेंगे भी, किले हरियाणा के प्रसिद्ध किले रहेंगे। तो हम अपनी देरी ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे, जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करें, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी में है, तो जरूर नाम ले भी जय माँ सरस्वती भी। और मेरे चैनल का नाम जेएम क्लासेस से है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर ले भी मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा ले। कमेंट जरूर लिखें भी मुझे किस तरीके की वीडियो लेके आनी चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, और इसके साथ और क्या इम्प्रूवमेंट करूं। और लाइक शेयर करने का काम भी करें भी। आप बच्चों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है भी। तो हम हरियाणा जी के लेके जो हमारी सीरीज चल रही है भी हरियाणा जी की, तो इसमें हमारी क्लास रहेगी, ये 70 नंबर की रहेगी। आज हम हरियाणा के दुर्ग पढ़ेंगे भी, हरियाणा के दुर्ग भी, किले, जो एक आधा क्वेश्चन हरियाणा जी के में, जैसे अगर हरियाणा जो सिटी की अब हो ही जाएगा भी, सिटी मई में नहीं तो सितंबर अगस्त तक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और सिटी जो मेंस और प्री और स्टेट, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है भी, तो ये ध्यान रखना। तो हमारी जो पहला मैंने लिखा है भी, महाभारत कालीन ग्रंथ नकुल दिग्विजय में रोहतक किले के बारे में वर्णन मिलता है भी। महाभारत कालीन ग्रंथ है भी नकुल दिग्विजय। नकुल और सहदेव का बात करें तो नकुल और सहदेव जो पांडव जो दो छोटे भाई थे, नकुल और सहदेव भी। तो ये ध्यान रखना, महाभारत कालीन ग्रंथ में नकुल दिग्विजय में रोहतक के किले का वर्णन मिलता है भी। रोहतक के किले का वर्णन है नकुल दिग्विजय में मिलता है भी। रोहतक के साथ यहाँ किसका मिलता है भी, अगरवा का भी मिलता है। रोहतक के साथ किसका वर्णन मिलता है, अगरवा का भी वर्णन मिलता है। नकुल दिग्विजय ध्यान रखना भी। रोहतक के साथ और किनका वर्णन मिलता है, अगरवा धाम जो हिसार में है, और रोहतक जिला भी। इन दोनों का वर्णन किस महाभारत ये पूछ सकता है भी, रोहतक और अगरवा का जो नकुल दिग्विजय में मिलता है वो किससे संबंधित है, तो ये महाभारत कालीन ग्रंथ से संबंधित है। ये ध्यान रखना, महाभारत कालीन नकुल है, दिग्विजय में अगरवा और रोहतक जिले का वर्णन मिलता है। महाभारत की बात करें भी, महाभारत है जो 900 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था भी। 900 जो ईसा भी ऐसे से जो ईसा पूर्व हुआ, 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत किन किन के बीच में, पांडव और कौरव के बीच में हुई थी। और महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन चला था, 18 ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखना, महाभारत कालीन इनके बारे में कभी महाभारत का जिक्र करेंगे। और महाभारत पूछे भी, महाभारत है जो पुस्तक लिखने का, महाभारत लिखने का काम किसने किया था, वेद व्यास ऋषि ने किया था भी। किसने किया था, वेद व्यास ऋषि ने महाभारत लिखने का काम किया था। ये भी ध्यान रखना, वेद व्यास ऋषि ने महाभारत लिखने का काम किया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये ध्यान रहे भी, जरूर पूछता है भी। जो नकुल है उनका संबंध रोहतक है और अगरवा से है भी। अगर है नकुल से ध्यान रखना भी, नकुल दिग्विजय में किनका वर्णन मिलता है, रोहतक का भी और अगरवा का वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखना, रोहतक के किले का वर्णन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पीवाई क्यों लगाओगे तब तुम्हें ये देखने को मिलेगा भी, नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है, तो रोहतक और अगरवा के किले का बनता है। दूसरा नेक्स्ट भी हांसी का दुर्ग, हांसी का दुर्ग भी जो बहुत बार एग्जाम में आ गया भी। हांसी का दुर्ग है जो हिसार हांसी में पड़ता है, और इसे पूर्व मध्य काल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है भी। इसे पूर्व मध्य काल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। हांसी के पेड़े बहुत फेमस है। हांसी के जो पेड़े हैं वो बहुत फेमस है भी। हांसी के पेड़े बहुत फेमस है, ये ध्यान रखना। और हांसी का दुर्ग है, इसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है भी मध्यकालीन का। हांसी का दुर्ग है, इसे सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन का दुर्ग माना जाता है। जो हांसी का जो कहाँ पड़ता है, हांसी का दुर्ग कहाँ पड़ता है, हिसार में पड़ता है। और हांसी प्रॉपर स्थान पूछे तो हांसी में पड़ता है। और
सीधा जिला पूछ ले तो हिसार जिले में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके पीछे हिसार भी लिख लेना भी। जो हंसी का दुर्ग है वो कहाँ पड़ता है, हिसार जिले में पड़ता है। और सीधा प्रॉपर स्थान पूछ ले तो हंसी में पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें भी जो गोपाल गिरी का दुर्ग, गोपाल है गिरी का दुर्ग है जो गुरुग्राम में पड़ता है भी। गोपाल है गिरी का दुर्ग है जो गुरुग्राम में पड़ता है। और ये इसका निर्माण करवाया था भी बलवन ने करवाया। इसका निर्माण है जो गुलाम वंश का अंतिम जो बादशाह बलवन था, बलवन ने करवाया। और बलवन ने लोहा रक्त की नीति अपनाई थी। वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है भी। लोहा रक्त की जो नीति अपनाने वाला था वो कौन था भी, बलवन था। और ये गुलाम वंश का था, ये ध्यान रखना। और इन्होंने मेवातियों को, जो मेवातियों से इनका युद्ध हुआ था, मेवातियों को जो मरवाने का काम किया था वो बलवन ही था, ये ध्यान रखना। और गोपाल जो गिरी का है, गोपाल गिरी का भी जो गोपाल है वो बलवन का बेटा, बलवन है गुरु का बेटा है भी। गोपाल है बलवन गुरु का बेटा है, तो ध्यान रखना भी। गोपाल है वो बलवन ने इनका निर्माण करवाया। गोपाल बलवन का बेटा है तो निर्माता हो गए भी, इनके पिता हो गए। तो ये ध्यान रखना। आपको ये ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ भी थोड़ा सा आप इससे रिलेट कर सके भी। गोपाल है वो बलवन का बेटा है। और बलवन कौन है, हमारे गुरु है भी। बलवन कौन है, हमारे गुरु है। तो गोपालगिरी का जो दुर्ग है उसका निर्माण बलवन ने करवाया। और जो पड़ता कहाँ है, गुरुग्राम में पड़ता है भी। गुरुग्राम जो गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया भी। गुरुग्राम कब किया गया, ये 2016 में किया गया था भी। पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम है गुरुग्राम पड़ा भी। आगे ध्यान रखिए। कानोड़ का किला भी, कानोड़ का किला जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और ये उत्तर मुगल कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भी। कानोड़ का किला ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और माधवगढ़ का किला जो मैंने यहाँ लिखा भी, कानोड़ का किला और माधवगढ़ का किला जो एग्जाम में पूछा ही जाता है भी। आप ये PYQ में देखोगे ये सारे किले मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में है, माधवगढ़ का किला भी महेंद्रगढ़ में है। और ये भी पूछा गया है भी महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, कानोड़ से जाना जाता है भी। महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, कानोड़ से जाना जाता है। और कानोड़ किसका प्राचीन नाम है, तो महेंद्रगढ़ जिले का है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया भी। कानोड़ है वो किसका प्राचीन नाम है, तो महेंद्रगढ़ का है भी। प्राचीन है नाम है वो किसका है, महेंद्रगढ़ का है। कानोड़ का किला और ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है। कानोड़ और माधव दोनों किसके बेटे में, महेंद्र के हैं। कानोड़ है कानू से याद रख लेना या कानोड़ लिख लेना। कानोड़ या माधव किसके बेटे हैं, महेंद्र के बेटे हैं, ये ध्यान रखना। और जो कानोड़ का किला है वो कहा गया है भी उत्तरकालीन का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उत्तरकालीन का ये कला का, उत्तर है मुगल कालीन, मुगल जो कालीन थी, जैसे शाहजहां की अगर बात करें तो वो वास्तुकार सबसे बढ़िया शाहजहां थे। उत्तर मुगल कालीन है कला की ये सर्वश्रेष्ठ है, उदाहरण माना गया भी, सर्वश्रेष्ठ है जो एग्जाम्पल है। तो ये ध्यान रखना। कानोड़ का किला, कानोड़ और माधव किसके बेटे हैं, महेंद्र के हैं। तो कानोड़ का किला और माधवगढ़ का किला ये कहाँ पड़ते हैं, महेंद्रगढ़ में पड़ता है, ये ध्यान रखना। और इन जो महेंद्रगढ़ का अगर प्राचीन नाम पूछ ले, कानोड़ से जाना जाता है। ये पीछे स्टेट में जो PGT स्टेट में आया है क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करें नाहर सिंह का किला, नाहर सिंह का किला बलरामगढ़ में पड़ता है। नाहर सिंह का किला बलरामगढ़ में पड़ता है। और बलरामगढ़ कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है। बलरामगढ़ है कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है भी। अगर पूछे भी नाहर जो है, नाहर सिंह है वो किसका बेटा है, बलराम का है। और कहाँ रहते हैं, फरीदाबाद रहते हैं भी। नाहर सिंह है किसका बेटा है, बलराम का बेटा है। और कहाँ रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो बलरामगढ़ का पहले क्या नाम था भी, बलरामगढ़ का पहले क्या नाम था भी, बल्लभगढ़ था भी। बलराम का नाम है पहले क्या था, बल्लभगढ़ था। और बल्लभगढ़ का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बलरामगढ़ कर दिया गया। ये ध्यान रखना, जो फरीदाबाद में है भी। तो नाहर है, नाहर किसका बेटा है, बलराम का। और कहाँ रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं।
उसके बाद अगर करें आसिरगढ़ का किला भी, आसिरगढ़ का किला, आसिरगढ़ का किला और हाँसी का किला, आसिरगढ़ का किला और हाँसी का किला जो हाँसी में पड़ते हैं भी, आसिरगढ़ का किला और हाँसी का किला जो कहाँ पड़ते हैं, ये हाँसी में पड़ते हैं। जो हाँसी का किला है इसे मध्यकालीन का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। और जो आसिरगढ़ का किला है इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। 12वीं शताब्दी में किसका निर्माण करवाया था भी, आसिरगढ़ के किले का करवाया था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने आसिरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और मैं यहां लिख रही हूं भी, जो आसिरगढ़ का किला है, आसिरगढ़ का जो किला है इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है, तलवार का किला भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछ लिया गया है भी, तलवार का किला जो कहां पड़ता है, तलवार का किला या आसिरगढ़ का किला कहां पड़ता है भी, हाँसी हिसार में पड़ता है। ये ध्यान रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, आसिरगढ़ का किला जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, तलवार का किला भी नाम से जाना जाता है। और ये कहां पड़ता है भी, ये हाँसी हिसार में पड़ता है। और इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया है। हम हरियाणा की हिस्ट्री जानेंगे तब पढ़ेंगे भी, पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा के करनाल में जो तराइन क्षेत्र, हरियाणा का जो करनाल है वर्तमान में, वो तराइन क्षेत्र कहलाता था। जो तराइन की लड़ाइयां बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है भी, तराइन की लड़ाइयां जो कब हुई थी भी, 1191 में, 1192 में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी भी, पृथ्वीराज चौहान है और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन की फर्स्ट लड़ाई, तराइन की फर्स्ट लड़ाई और सेकंड लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो लड़ाई हुई, तराइन का युद्ध, फर्स्ट तराइन का युद्ध जो 1911 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। 1192 में तराइन की सेकंड लड़ाई हुई, जिसमें वही भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ही, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। यह भी ध्यान रखना। तराइन की जो तीसरी लड़ाई हम 1739 में पढ़ते हैं, जो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुई थी, जो आगे 1739 के हम तराइन का तीसरा युद्ध पढ़ते हैं। तो तराइन का जो क्षेत्र था वो प्रॉपर कहां पड़ता था, करनाल वाला क्षेत्र है, उसे तराइन का क्षेत्र बोला जाता था। तो ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा में किस किले का निर्माण किया, आसिरगढ़ के किले का निर्माण किया, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है, जिसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। और हाँसी में हाँसी का किला भी है, तो ये ध्यान रखना। हाँसी कहाँ पड़ता है भी, हिसार में पड़ता है और हाँसी के पेड़े बहुत फेमस है, ये भी ध्यान रखना। और थॉमस कोठी भी पूछे, वो भी हाँसी में पड़ती है। उसके बाद माधवगढ़ की मैंने बात की भी, माधव और कानौड़ किसके बेटे हैं, महेंद्र के बेटे हैं। तो माधवगढ़ का किला मैंने बता ही दिया भी महेंद्रगढ़ में पड़ता है, परंतु इसके साथ ध्यान रखना भी, हरियाणा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया भी, हरियाणा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है भी। ये भी ध्यान रखना। किस किले को हरियाणा सरकार ने पर्यटन का दर्जा दे दिया है, तो किस किले को दे दिया भी, जो माधवगढ़ का किला, इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया गया है। माधव और कनौड़ किसके बेटे हैं, महेंद्र के बेटे हैं, ये ध्यान रखना। तो आसिर से बात आई है नहीं, आसिर जो है, आसिर कहाँ रहता है भी, हाँसी में रहता है। आसिर कहाँ रहता है, हाँसी में रहता है। और आसिर किसका बेटा है, पृथ्वीराज चौहान का है भी। आसिर किसका बेटा है, पृथ्वीराज चौहान का है, और कहाँ रहता है, हाँसी में रहता है, हाँसी हिसार में रहता है, ये ध्यान रखना। आगे भी जींद का किला भी, आगे जो लिखा है जींद का किला भी, जींद का किला जींद में है भी, जींद का किला जींद में है, ये ध्यान रखना भी। जींद का किला जींद में है, ये तो समझ ही जाओगे भी, जींद से जींद प्रॉपर नाम दिया है भी, जींद का किला जींद का, जैसे हाँसी का किला हाँसी में। तो इसका जो निर्माण किया था वो राजा गजपत द्वारा इसका निर्माण किया गया था भी, किसका, जींद के किले का। जींद का किले का निर्माण जो किया था वो राजा गजपत द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखना तुम्हें।
और जींद भी, जींद को जहां भूतेश्वर मंदिर है पड़ता है, भी भूतेश्वर मंदिर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और जींद है जिसे हरियाणा का हर्ट बोला जाता है, जिसे हरियाणा का हर्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद भी बावल का किला, बावल का किला रेवाड़ी बावल में पड़ता है। भी बावल में जो पूछ ले भी, बाबल का किला है वो कहां पड़ता है, रेवाड़ी बाबल में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। बाबल है वो कहां, बाबल है उसका संबंध भी रेवाड़ी से, तो ये ध्यान रखना भी बाबल का किला। क्योंकि जो रेवाड़ी बाबल है ये कमेंट में बताइए क्या भी है, बाबल है वो आरक्षित सीट है, हरियाणा की आरक्षित सीट पढ़ेंगे तब बाबल का जिक्र करेंगे, तो ये ध्यान रखना। जो बाबल का किला है वो कहां पड़ता है, रेवाड़ी में। और बाबल जो है उनकी आरक्षित सीट, जैसे रेवाड़ी जिला हम करेंगे तब बाबल का जिक्र आएगा, क्योंकि वो इसकी क्या है भी, इनका ब्लॉक है। और ये ध्यान रखना भी बावल से भी विधायक जो है चुने जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें लोहारू का किला, भी लोहारू का किला जो बिहानी में पड़ता है। भी लोहार, जैसे लोहार हम पढ़ते हैं ना भी, जैसे लोहार जो हमारे जो लोहे का काम करते हैं, लोहार है, लोहे का काम करते हैं। सबसे ज्यादा लोहार कहाँ रहते हैं, बिहानी में रहते हैं, ध्यान रख लेना, याद रह जाएगा। लोहार का किला कहाँ, लोहारू का किला कहाँ पड़ता है, बिहानी में पड़ता है। सबसे ज्यादा लोहार कहाँ रहते हैं, बिहानी में रहते हैं, ये याद करने के लिए है भी, ऐसे नहीं है। लोहारू का किला कहाँ पड़ता है, बिहानी में। और लोहारू जो हमें प्रजनन के अंदर जो पढ़ते हैं भी, चिंकारा प्रजनन है, चिंकारा प्रजनन के अंदर जो लोहारू में पड़ता है, ये इससे हम याद करेंगे। जब प्रजनन के अंदर आएगा तब मैं बताऊंगी लोहारू का जिक्र आया है। तो लोहारू का किला कहाँ पड़ता है, बिहानी में पड़ता है। लोहारू का संबंध भी, ये भी इनकी सीट है, तो उनका ब्लॉक है, तो हम पढ़ेंगे बाद में जब रेवाड़ी का जिक्र आएगा। तो ये ध्यान रखना, लोहारू स्थान है वो रेवाड़ी में पड़ता है, तो लोहारू का किला भी कहाँ पड़ता है, बिहानी में पड़ता है। मटिया का किला भी, मटिया का किला पलवल में पड़ता है। भी मटिया का किला जो पलवल में पड़ता है। भी अब ध्यान रखना, जो मिट्टी है वो पानी को पल में ही सोख लेती है। मिट्टी है जो पानी को क्या कर लेती है, वो पानी को पल में ही सोख लेती है, एक पल में ही सोख लेती है। तो ये ध्यान रखना भी मटिया का किला कहाँ है, पलवल में है। मटिया का किला कहाँ है, पलवल में है, ये ध्यान रखना। उसके बाद तावड़ू का किला, तावड़ू का किला जो नुहू में पड़ता है। भी तावड़ू का किला कहाँ पड़ता है, नुहू में पड़ता है। भी जो नुहू है भी हरियाणा का जिला है नुहू। तो ये ध्यान रखना भी सबसे ज्यादा, जैसे अब जो गर्मियां आ गई है, गर्मियों में तावड़े जो हम आम नॉर्मल भाषा दोपहर में जैसे धूप तपती है, तो उसे हमें नॉर्मल भाषा जो बागड़ी भाषा में जो तावड़ा कहते हैं। तो ध्यान रखना भी सबसे ज्यादा जो धूप है कहाँ तपती है, तावड़ा कहाँ तपता है, तो वो नुहू में तपता है। भी हम धूप को तावड़ा कहते हैं। भी हमारी जो बागड़ी भाषा है, भी हमारा जो एरिया है, तो वहाँ जो बागड़ी भाषा में इसको बोला जाता है। भी हम तावड़ा, जैसे हमारे पूर्वज है उसे दोपहर को जो धूप तपती है उसे तावड़ा कहते हैं। भी तावड़ा बहुत ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना भी तावड़ा का सबसे ज्यादा हमारे कहाँ है, तो नुहू में है। तावड़ू का किला जो कहाँ पड़ता है, भी नुहू में पड़ता है। आपको याद रखने के लिए ये याद करना है। उसके बाद कर्ण का किला पूछे, कर्ण का किला पूछे, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। भी कर्ण का किला पूछे तो ये थानेसर है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। भी ये भी ध्यान रखना, कर्ण का किला कहाँ पड़ता है, थानेसर है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। थानेसर भी जिसे स्थानेश्वर कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। ये मैंने तुम्हें बताया है भी कर्ण का जो संबंध है, क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, तो ये ध्यान रख लेना भी वहां कुरुक्षेत्र की भूमि में ही कर्ण मारा गया था। और कर्ण जो है भी कर्ण के नाम पर किसका नाम है रखा गया, किस जिले का, करनाल का रखा गया। तो ये कर्ण का संबंध अगर पूछ ले भी, कर्ण की मृत्यु जो कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र में ही, तो ध्यान रख लेना भी कर्ण का किला कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में प्रॉपर स्थान पूछे तो स्थानेश्वर, थानेसर भी, स्थानेसर तो पहले नाम था, थानेसर में पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके किले थे, मैंने मस्जिद करा दी, मजार करा दी और दरगाह करा दी, और आज आपके किले हो गए। तो ये ध्यान रखना, इसको एक दो बार पढ़ोगे तो मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। और कुरुक्षेत्र की बात करें, जिसे धर्म नगरी भी बोला जाता है, नुहू को भी, नुहू को 2000, जैसे मैंने बताया भी 2016 में गुरुग्राम का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया, और मेवात का नाम बदलकर नूह किया गया भी। तो ये भी एग्जाम में पूछा
जाता है, ये भी ध्यान रखना। और मुसलमान पूछे हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, मुस्लिम लोग कहाँ रहते हैं, मेवात में रहते हैं, नूह में रहते हैं, तो ये ध्यान रखना। पलवल में जो हमारी पलवल के दूधवा में जो हमारी जो कर्मा यूनिवर्सिटी भी पढ़ती है, और महेंद्रगढ़ में हमारी जो सेंटर जो हरियाणा की एकमात्र सेंटर यूनिवर्सिटी जो कहाँ पढ़ती है वो महेंद्रगढ़ में पढ़ती है, भी ये ध्यान रखना। रेवाड़ी जिसे पीतल नगरी बोला जाता है। और थानेसर मैंने जिक्र किया भी, ये स्थानेश्वर था, और इसका संबंध हर्षवर्धन कालीन, जैसे हम पढ़ेंगे 6वीं और 7वीं शताब्दी में जिक्र करते हैं, तो थानेश्वर का जिक्र बहुत है आता है भी, तो ये ध्यान रखना। ये हमारे दुर्ग थे। मैं एक बार 2 मिनट में रिवीजन करवा देती हूँ भी। जो महाभारत कालीन नुकुल दिग्विजय है उसमें किस जिले का, किसका वर्णन है, तो रोहतक का वर्णन है, और रोहतक के साथ किन का वर्णन है, अगरुआ का वर्णन है। उसके बाद अगर बात करें भी हांसी का किला हिसार में पड़ता है या हांसी में पड़ता है, प्रॉपर स्थान वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर बात करें भी गोपाल है, गोपाल किसका बेटा है, बलवन का बेटा है, और बलवन हमारे क्या है, गुरु है भी। गोपाल किसका बेटा है, बलवन का बेटा, बलवन हमारे क्या है, गुरु है भी। तो जो गोपालगिरी का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया, बलवन ने करवाया, और बलवन है ये गोपालगिरी का मकबरा किला कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें भी कानोड़ और माधव किसके बेटे हैं, महेंद्र के बेटे हैं भी। कानोड़ और माधवगढ़ जो माधव किसके बेटे हैं, महेंद्र के हैं, तो ये ध्यान रखना भी। कानोड़ का किला है वो महेंद्रगढ़ में है, और कानोड़ का जो अगर पूछ ले भी महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो कानोड़ है, तो ये भी ध्यान रखना। और माधवगढ़ किले की बात करें तो इसे हरियाणा सरकार ने क्या किसका दर्जा दे दिया, पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद असीरगढ़ का, जिसे तलवारों का किला बोला जाता है, जो कहाँ पड़ता है भी, हांसी में पड़ता है। असीरगढ़ का जिसे तलवारों का किला बोला जाता है, इसका निर्माण भी असीर जो है किसका बेटा है, पृथ्वी का बेटा है, पृथ्वीराज चौहान का बेटा है भी। और जो ये कहाँ रहते हैं भी, हिसार में, हांसी में रहते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर जींद का किला, तो जींद में है, प्रॉपर स्थान पूछे सिदाई। और बावल का किला, जो बावल इनकी जो विधानसभा सीट है भी बावल है रेवाड़ी की, तो ये ध्यान रखना भी। जो बावल है कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी, तो ये ध्यान रखना विधानसभा सीट भी है। लोहारू का किला भी, लोहारू जो इनकी भी विधानसभा सीट है, बिहानी लोहारू, जो हम प्रजनन चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो लोहारू का जिक्र करेंगे, प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे, तो लोहारू जो कहाँ पड़ता है, बिहानी में पड़ता है। उसके बाद अगर मटिया की बात करें, जो मिट्टी है वो एक पल में ही पानी को सोख लेती है, तो मटिया का किला कहां पड़ता है, पलवल में पड़ता है। तावड़ू, जो सबसे ज्यादा तावड़ा कहां पड़ता है, नुहू में पड़ता है भी, तो तावड़ू का किला कहां है भी, नुहू में है। उसके बाद कर्ण का किला पूछे तो थानेसर कुरुक्षेत्र में भी। जो कर्ण का जो जन्म अगर हम पूछे तो भी ये करनाल वाला क्षेत्र है। और अगर पूछे भी कर्ण का जो प्रॉपर स्थान, उनकी डेथ कहाँ होगी, तो महाभारत से ध्यान रख लेना, आपको याद करना है, प्रॉपर आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें कैसे याद करें, तो ये ध्यान रखना भी। महाभारत में जो कर्ण मारे गए थे तो कुरुक्षेत्र की भूमि में मारे गए, तो कर्ण का किला कहाँ है, वहीं है भी, कुरुक्षेत्र थानेसर में है, तो ये ध्यान रखना। और इस क्लास को आप 2-4 बार देखोगे और साथ में लिखोगे। जो मैं आपको 7 एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ ना, तो वो PYQ बताती हूँ भाई, सारे PYQ हैं जो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल है, हरियाणा जी के क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा जी की इतनी टफ नहीं है। सीटी मेंस और प्री की बात करें तो ये 25 नंबर का वेटेज रहता है, बहुत बड़ा होता है भी। 25 नंबर भी मानती हूँ। हरियाणा जीके के एक बच्चे कह रहे हैं भी हरियाणा जीके जितना स्टूडेंट कम है टीचर ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है भी, कोई भी पढ़ा सकता है। आपको लगता है भी हम पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा सकते हैं, आपको लगता है भी हरियाणा जीके हमारी पास है तो कोई जरूरी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे टीचर उससे पढ़े। मेरा ऐसे नहीं है भी मेरे वाली क्लास पढ़े, आपको जो लगे पर पढ़े जरूर। और कोई ये कह देता है ना भी हरियाणा जी के तो हर कोई 20-22 क्वेश्चन ठीक कर देता है, हर कोई नहीं कर सकता भी। 15 से ही होते हैं बार बार, क्योंकि अब डीपली पूछने लग गया, तो इसको जितनी बार आप रिवीजन करोगे। और हम हरियाणा जी के में गलती भी बहुत करते हैं, क्योंकि हमें होता है यही मेरे को आता है, यही मेरे को आता है, इस वजह से गलतियां भी होती हैं। तो ध्यान से करें भी। 25 आपको लेना है भी, 25 में हमारे 23-24 नंबर बने, तो आपको जो भी पोर्शन, छोटा पोर्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बार बार पढ़ोगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमारी ये सीरीज थी भी, और नेक्स्ट थैंक यू भी, और जय हिंद जय भारत।